सादर ओम नमस्ते आचार्य जी। सादर नमस्ते सादर आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सादर सादर नमस्ते आचार्य जी। जी सादर सर्वेभ्यः नमस्ते, नमो सभी का नमः। सादर नमस्ते। तो योग दर्शन हम आरंभ करते हैं। जो एक सूत्र हम पढ़ चुके थे, इसमें से कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। जी सुनीता जी, आपने हाथ खड़ा किया है तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। सुनीता जी। राजीव मिश्रा जी, आप पूछ लीजिए। हमने आज ही ज्वाइन किया है, इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। धन्यवाद। जी, इसके वीडियो YouTube पे आ गए हैं, उसको पीछे की कक्षाओं को आप अलग से देख लीजिएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। जी, तो कोई शंका नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। महोदय प्रारंभ करें। जी, तो दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र में भूमिका है सबसे पहले। तो भूमिका में महर्षि व्यास जी कहते हैं, तस्य लक्षणाभिधित्सयेदं सूत्रम प्रववृत्ते। तस्य लक्षण अभिधित्सया इदम सूत्रम प्रववृत्ते। ये अलग अलग कर लिया हमने। तो तस्य, जिसकी चर्चा चल रही थी, अथ योगानुशासनम, योग की चर्चा चल रही थी, योग के विषय में बताया था पिछले सूत्र में। उस योग के लक्षण अर्थात परिभाषा, अभिधित्सया, तृतीया विभक्ति है अभिधित्सा की। अभिधातुम इच्छा, अभिधित्सा अर्थात वर्णन करने की इच्छा से। यह सूत्र, दूसरा सूत्र, इदम सूत्रम, यह सूत्र प्रववृते, प्रवृत्त हुआ है। दर्शन में एक क्रम होता है। जो प्रश्न मन में उठने वाला होता है, अगला सूत्र वही होता है, उसी से संबंधित होता है, ऐसा प्रायः होता है। तो यहाँ पर दूसरा सूत्र है जो बहुत प्रसिद्ध भी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो यहाँ पर अभिप्राय क्या हुआ? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्त की वृत्ति को रोक देना, यह योग है। तो यहाँ पर अपने लोगों को समझना है कि चित्त की वृत्ति को रोकना किस लिए आवश्यक है? पहले सूत्र में हमने पढ़ा था कि एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये दो अवस्थाएं हैं जिनमें
जो समाधि होती है उसको योग कहते हैं। तो एकाग्र अवस्था में मन चंचल नहीं होता, एकाग्र होता है। तो अन्य वृत्तियां, अन्य व्यापार मन के जब नहीं होते, रुके रहते हैं, उस स्थिति में योग होता है। इस बात को यहां पर बता रहे। तो आइए भाष्य देखते हैं। भाष्य में योगः, इसको खोलते हैं। सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातः अपि योग इति आख्यायते। ये पहली पंक्ति है। सर्व शब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। अर्थात सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातः अपि योग इति आख्यायते। तो मतलब क्या हुआ? सर्व सूत्र में सर्व शब्द को न ग्रहण करने से, महर्षि पतंजलि के द्वारा सूत्र जो बनाया गया है उसमें सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया गया, शब्द नहीं डाला गया। तो सर्व शब्द न लेने से संप्रज्ञात जो समाधि है, संप्रज्ञातो अपि, संप्रज्ञात जो समाधि है वह भी योग इति आख्यायते, योग इस नाम से कही जाती है। अगर सर्व शब्द महर्षि पतंजलि ने डाला होता सूत्र में तो कैसा होता? योगः सर्वचित्त वृत्ति निरोधः। लेकिन ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब हुआ कि सांसारिक संसार के विषय में, या हम यूं कहें कि प्रकृति के विषय में, एक वृत्ति अगर रह जाए तो भी वो योग के अंतर्गत है। बहुत सारी चंचलता भरी बहुत सारी वृत्तियां नहीं है, बहुत सारे व्यापार मन के नहीं चल रहे हैं, केवल एक ही चल रहा है वो संसारिक ही, तो भी उसको योग में सम्मिलित करेंगे, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी वृत्तियां नहीं बल्कि बाधक वृत्तियां रुक जाना, बाधक वृत्तियों को रोक देना, ये योग है। एक जो विषय है वो तो बना रहेगा। फिर आगे है चित्तम। योगः शब्द को खोला तो एक वाक्य में इसको प्रयास किया इस प्रकार से बताने का। यद्यपि पिछले सूत्र के भाष्य में योग शब्द के विषय में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर केवल इतनी सी बात रखी कि संप्रज्ञात है वो भी योग के अंतर्गत आ गया। संप्रज्ञात जो समाधि है वो भी योग के अंतर्गत आ गई, ये अभिप्राय। फिर आगे कहते हैं चित्तम। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। अब चित्त के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि योगः चित्त वृत्ति निरोध, अगला शब्द सूत्र में चित्त है। तो ये चित्त है क्या चीज, उसके बारे में अब पूरी बात बताएंगे। तो चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम।
तो चित्त जो है वो निश्चय से त्रिगुण है। त्रिगुण यानी कि सत्व रज तम जो 3 गुण हैं, यानी कि प्रकृति जो है उससे मिलकर बना हुआ है। क्यों, कैसे पता चला कि ये 3 त्रिगुण है, 3 से मिलकर बना हुआ है ये चित्त? तो उसके लिए हेतु देते हैं कि इससे पता चलता है कि वो सत्व रज और तम से मिलकर बना है। तो उसका कारण बताते हैं, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्। प्रख्याशीलत्वात् यानी कि प्रकाशशील होने से। चित्त जो है वो प्रकाशशील भी है। दूसरा कहा प्रवृत्तिशीलत्वात्, उसमें गति भी है। और स्थितिशीलत्वात् अर्थात उसमें स्थिरता भी है। चित्त में प्रकाशशीलता है, गतिशीलता है और स्थिरता भी है। ये 3 गुण जो प्रकट रूप में दिखते हैं, ये 3 गुण प्रकृति के हैं, मूल प्रकृति के हैं। सत्व गुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति गति और तमोगुण की स्थिति, ये उसके गुण हैं। सत्व रज और तम के उसकी विशेषता है। जो विशेषता हमें कहीं भी दिखेगी, एक साथ तीनों दिखेंगी, तो हम ऐसा समझेंगे कि ये त्रिगुण है, ये सत्व रज तम से मिलकर बनी हुई वस्तु है। तो ऐसे ही चित्त भी है। चित्त जो है वह प्रकृति से बना हुआ है, अर्थात जड़ है। ये बात हमको यहाँ पर स्पष्ट हो गई। और उसमें कारण भी हमें पता चल गया, क्योंकि चित्त में प्रकाशशीलता है, गतिशीलता है और स्थितिशीलता भी है। तीनों गुण हैं। तो इसलिए चित्त क्या है? त्रिगुण है, अर्थात जड़ है। तो चित्त क्या है उसको बताते हुए सबसे पहले वो जड़ है, त्रिगुण है, इस बात को बताया महर्षि व्यास जी ने। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। अब चित्त के बारे में विशेषता बता रहे हैं। वास्तव में जो चित्त है वो प्रख्या रूपम ही, चित्त जो है वह प्रकाश रूप ही है, क्योंकि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। कोई भी चीज होती है वो अगर किन्हीं चीजों से मिलकर बनी हुई हो तो उसमें किस चीज की प्रधानता है ये हमको पता चलता है। जैसे जो स्थूल शरीर है वो पार्थिव है, कहते हैं ना कि पार्थिव शरीर। पार्थिव क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है इसमें, इसलिए पार्थिव शरीर कहते हैं। वैसे तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो यहाँ पर जो चित्त है उसको कहा प्रख्या रूपम ही। चित्त जो है वह सत्व प्रधान है, इसमें प्रकाश की अधिकता है निर्माण की दृष्टि से। सत्व गुण प्रधान है। तो चित्त सत्वम, चित्त नाम का जो पदार्थ है, चित्त नाम का जो तत्व है वह कैसा है? प्रकाश रूप है, सत्व गुण प्रधानता वाला है। लेकिन फिर आगे कहते हैं रजस तमोभ्याम संसृष्टम।
तो रज और तम इन दोनों के द्वारा जो मिला हुआ, प्रभावित हुआ युक्त, रज और तम के से मिला हुआ या युक्त जब होता है, यानी कि सत्व प्रधान तो ये स्वाभाविक रूप से है, लेकिन इसमें रज और तम का प्रभाव भी कुछ मिल जाता है, उससे भी ये युक्त हो जाता है, तो ये चित्त कैसी स्थिति वाला होता है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जब इस चित्त में सत्वगुण तो प्रधान रहता है, लेकिन रज और तम इसके प्रभाव भी मिले रहते हैं, इससे भी ये युक्त रहता है, तो यह ऐश्वर्य विषय को प्रिय मानने वाला होता है। यानी कि ऐश्वर्य विषय प्रिय हो जाते हैं, ऐश्वर्य से संबंधित जो विषय हैं, तब इस चित्त को प्रिय हो जाते हैं। चित्त को प्रिय हो जाते हैं मतलब चित्त वैसे तो जड़ है, चेतन नहीं है, लेकिन ये प्रिय लगवाता है किसको? आत्मा को। तो कभी कभी जड़ में भी चेतनवत कथन होता है। तो जिसको कहते हैं ऐश्वर्य विषय प्रिय वाला हो जाता है, ऐसा कह लेंगे। तो चित्त जो है वह अपनी विशेष स्थिति के कारण से, वो विशेष स्थिति क्या है? वो विशेष स्थिति है कि मुख्य रूप से तो सत्वगुण प्रधान रहता है, लेकिन रज और तम के भी प्रभाव से युक्त होकर यह चेतन आत्मा को ऐश्वर्य विषय प्रिय लगवाने वाला हो जाता है। ऐसे चित्त में ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है। तो अब आगे देखते हैं, तदेव प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। तो अगली पंक्ति है तद एव। अच्छा, मैंने अगली पंक्ति पढ़ दी, बीच में एक पंक्ति रह गई, मैं बीच वाली पंक्ति पढ़ देता हूँ। तदेव तमसानुविद्धम, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म, तमसानुविद्धमधर्माज्ञान नैश्वर्योपगम भवति। ये समस्त पद है, पूरा एक साथ संधि करके बना दिया गया है, इतना लंबा शब्द। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तद एव तमसा अनुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य उपगम भवति। तो यहाँ पर वह ही, तद एव वह ही चित्त जब तमोगुण से युक्त रहता है। अलग अलग स्थितियां होती हैं, क्योंकि त्रिगुण है, सत्वरज तम से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है? सत्वरज तम कभी कोई प्रभावी, कभी कोई प्रभावी। तो यहाँ पर बता रहे हैं महर्षि व्यास जी कि जब तमोगुण से वह युक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य को प्राप्त करने वाला होता है, उपगम भवति। तो तमोगुण की स्थिति क्या है? जैसे कोई बिल्कुल मूढ़ता की स्थिति हो,
जैसे कोई नशे में होता है उस तरीके की स्थिति होती है। तो तमोगुण की जो स्थिति है उसमें अधर्म करने, यानी कि जो धर्म से विपरीत है, विपरीत कर्म करने, अज्ञान, मोह में पड़े रहने, अवैराग्य। वैराग्य क्या होता है? संसार की वास्तविकता को जान जाना, समझ जाना और ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करने लगना, यही वैराग्य होता है। लेकिन यहाँ अवैराग्य है, यानी कि संसार की इच्छा में बहुत अधिक लिप्त हो जाना, अवैराग्य। अनैश्वर्य, जो आंतरिक ऐश्वर्य है, आत्मविश्वास, शरीर का बल, मन का बल, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, ये सब ऐश्वर्य हैं और सांसारिक ऐश्वर्य भी होते हैं। तो जब तमोगुण से चित्त युक्त होता है तो इन सब को प्राप्त करने वाला होता है। ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं करता, अनैश्वर्य को प्राप्त करता है। तो चित्त की स्थिति किस चीज से युक्त है? कौन से गुण? तमोगुण आदि से। तो तमोगुण से युक्त है तो कैसी स्थिति में होगा चित्त, उसको बताया, व्याख्या की। तो आज हमने 5-7 मिनट विलंब से आरंभ किया है। अगर 5-7 मिनट आपका सबका मन हो तो मैं और करा देता हूँ। हाँ महोदय। जी, तो आगे है कि तदेव, वह ही चित्त, तदेव वह ही चित्त, प्रक्षीण मोह आवरणम, प्रक्षीण मोहावरणम, प्रक्षीण मोह आवरणम, सर्वतः प्रद्योतमानम, सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम, सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम, रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम भवति। तो तद एव वह ही चित्त, प्रक्षीण मोह आवरणम, नष्ट हो गया है जिसके मोह का आवरण, यानी कि तमोगुण का प्रभाव समाप्त हो गया है। फिर आगे कहते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है? सर्वतः प्रद्योतमानम, सब ओर से जो प्रकाशित होने लगा है, प्रकाशित होता हुआ है, अनुविद्ध रजो मात्रया, रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा से जो युक्त है। मोह का आवरण यानी कि तमोगुण तो हट गया, लेकिन रजोगुण की थोड़ी मात्रा से वो युक्त है, जुड़ा हुआ है, यानी कि रजोगुण वहां पर थोड़ा सा प्रभावी है। ऐसी स्थिति में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उपगम भवति। तो जब रजो मात्रा, रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा से जब वह युक्त है तो धर्म, पुण्य, ज्ञान, ज्ञान विज्ञान, वैराग्य जिसकी हमने बात की, और ऐश्वर्य उसको प्राप्त करने वाला होता है। तो चित्त की स्थिति एक एक अलग अलग वर्णन की जा रही है कि चित्त है क्या, उसकी क्या स्थितियां रहती हैं। फिर आगे कहते हैं तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रम
धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति तद एव वही चित्त रजोलेश मलापेतम। रजोगुण की जो थोड़ी सी मात्रा से युक्त था, उसके लेश मात्र से भी, लेश मात्र मल से हटा हुआ, यानी कि उसमें से केवल पूरी तरह से सत्व गुण प्रभावशाली हो गया। रजो गुण का जो लेश वहां पर जुड़ा हुआ था वो हट जाता है। ऐसी स्थिति में स्वरूप प्रतिष्ठम, चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो यानी होता है, यानी कि ईश्वर ने चित्त को जिस स्वरूप में वास्तव में बनाया है, जो उसके निर्माण का वास्तविक अनुपात है। वास्तविक अनुपात क्या है? प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम, यानी कि चित्त जो है वह सत्व प्रधान है। उसका निर्माण जो ईश्वर ने किया है वो इसी तरह से किया है कि वो सत्व प्रधान वास्तव में है, सत्वगुण की सर्वाधिकता उसमें है। तो यही बात कह रहे हैं, रज के थोड़े से भी मात्रा से हटकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी कि सत्व पूरी तरह से प्रधान हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सत्वगुण जब प्रधान हो जाता है तो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। सत्व यहाँ चित्त के लिए आया है, पुरुष चेतन आत्मा के लिए, अन्यथा ख्याति मात्रम, उनमें भिन्नता। चित्त और अपना स्वरूप दोनों में भिन्नता जो है उसका ख्याति अर्थात ज्ञान, अर्थात पुरुष और चित्त दोनों अलग अलग पता चलते हैं। जब पूरी तरह से सत्व प्रधान स्थिति होती है तो चित्त और चेतन आत्मा अर्थात हम स्वयं अपने आप को स्वयं बिल्कुल अलग अलग अनुभव करते हैं, उसका ज्ञान बिल्कुल ठीक ठीक होता है। तो इस स्थिति में धर्म मेध ध्यान उपगम भवति, धर्म मेध नाम के ध्यान को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये संप्रज्ञात समाधि में सबसे ऊंची अवस्था है, जिसको हम कहेंगे अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, जो अभी हम पिछले सूत्र में पढ़ के आए, जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है। उस स्थिति को, बहुत ऊंची स्थिति है ये। धर्म में ध्यान उपगम होती, धर्म में ध्यान को प्राप्त करने वाला होता है। तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः, तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यायिनः। तो अलग अलग कर दिया मैंने। वो जो स्थिति है, वो चित्त की जो स्थिति है, तो उसको परम प्रसंख्यानम, बहुत ऊंचे ज्ञान की स्थिति, ध्यायिनः इति आचक्षते, जो ध्यानी लोग हैं वो बहुत ऊंचे ज्ञान की स्थिति इसको कहते हैं। तो आज इतना रखते हैं। वृत्ति निरोधा पे अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। इसकी तैयारी कीजिए और जो कोई शंका हो तो पूछेगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर